सिडनी में फायरिंग के वाक़े में 10 अफराद हलाक। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में फायरिंग करने वाला शख्स भी शामिल है। फायरिंग करने वाले दूसरे जख्मी शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाक़या बॉन्डी बीच पर पेश आया। वाक़े में 12 अफराद जख्मी भी हुए। फायरिंग का वाक़या यहूदियों के त्यौहार की तकरीब के दौरान पेश आया। पुलिस की जानिब से मकामी आबादी को बॉन्डी बीच से दूर रहने की हिदायत, इलाके को घेरे में ले लिया। मामलात फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और बानी पीटीआई की मर्जी से ही चल रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हाजिर सर्विस अफसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल न हो। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। लीग रहनुमा ने कहा, एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज़ हमीद से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा, राना बहुत मोटे हो गए हो, जेल में बहुत स्मार्ट थे। फैज़, राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। इस पर उन्होंने जनरल बाजवा को कहा कि मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया, अल्लाह इस दुनिया में ही इसका हिसाब करेगा। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के खिलाफ न तो कोई तहकीकात हो रही है और न ही कोई कार्रवाई ज़ेर अमल है। एयरटेल इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी का बाखबर ज़राए के हवाले से दावा। शाया रिपोर्ट में कहा गया है कि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की सज़ा के बाद बाद सियासी और मीडिया हलकों में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड क़मर जावेद बाजवा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के इम्कान पर कयास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। ज़राए ने कहा है कि बाज़ हलकों में फैलाई जाने वाली ये चहमगोइयाँ बेबुनियाद हैं। फ़ौजी एहतिसाब का वो अमल जिसके नतीजे में जनरल फैज़ को सज़ा हुई मुकम्मल तौर पर शवाहिद की बुनियाद पर था और सिर्फ उनके इंफरादी इक़दाम तक महदूद रहा, जबकि इस केस में साबिक़ आर्मी चीफ को जोड़ने वाला कोई मवाद भी मौजूद नहीं। पीटीआई ओहदेदार कारकुनों को पेशावर में जलसागाह में लाने में नाकाम रहे। 7 दिसंबर के जलसे में मतलूबा तादाद में कारकुन न लाने पर पीटीआई के 25 ज़िले अरकान को शो कॉज नोटिस जारी। 3 दिन के अंदर वजाहत पेश करने की हिदायत। नोटिस में खबरदार किया गया है कि तसल्ली बख्श वजाहत न मिलने की सूरत में तादीबी कार्रवाई होगी। नोटिस जारी किए जाने पर कई पीटीआई ओहदेदारों ने इस्तीफे पेश कर दिए। IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार। प्रोग्राम की रकम में मजीद इजाफा करने पर जोर। IMF का कहना है कि बैनुल अक़वामी मायार के मुकाबले में बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम की रकम कम है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को मजबूत किया गया। सार्फिन की क़ुव्वत ख़रीद बरकरार रखने के लिए मुराआत में मुनासिब इजाफा किया जा रहा है। किफ़ालत प्रोग्राम के तहत कैश इमदाद बढ़ाई जाए। गैर मशरूत नक़द इमदाद की रकम 13,500 से बढ़ाकर 14,500 रुपये की जाए। पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल हो गया है। अगले 10 बरस में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर लेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, तारीख में पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मायार का रास्ता खोल दिया है। इस इक़दाम का मकसद नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। कहा कि 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। $100 ट्रिलियन का आलमी बॉन्ड मार्केट डिजिटल रील्स की तरफ बढ़ रहा है। फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि सनतों के लिए भी फ़ायदा मंद है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तानी बॉलरों की रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी। 47वें ओवर में टीम भारत 240 रन पर पवेलियन पहुंचा। धीरन जॉर्ज ने 85 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कुंचक चौहान ने 46 और आयुष महात्रे ने 38 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 3.4 ओवर्स में 12 रन बना लिए। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने 18 दिसंबर तक के लिए बर्फबारी और मुमकिना मौसम के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी।
ایڈوائزری کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، کوہستان، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری متوقع ہے۔ 13 سے 15 دسمبر کے دوران مغربی ہواؤں کا سلسلہ شمالی اور مغربی پاکستان کے مختلف علاقوں میں اثر انداز ہوگا۔ ممکنہ موسمی صورتحال کے باعث دھند کی شدت میں اضافہ بھی متوقع ہے۔ برف باری کے باعث پہاڑی راستوں پر ٹریفک کی روانی متاثر اور بعض مقامات پر سڑکیں بند ہونے کا خدشہ ہے۔ کوئٹہ، زیارت، شمال مغربی بلوچستان کے بعض علاقوں میں ہلکی بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری متوقع ہے۔ پنجاب کے متعدد اضلاع میں فضائی آلودگی کی شدت برقرار۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق کچھ دیر پہلے فیصل آباد میں 698 پارٹیکولٹ میٹرز ریکارڈ کیے گئے، رحیم یار خان میں 294، مظفر گڑھ میں 670، بہاولپور میں 575، لاہور میں تعداد 411 رہی۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کی ویب سائٹ کے مطابق فیصل آباد میں پارٹیکولٹ میٹرز کی تعداد 500، لاہور میں 367 ریکارڈ کی گئی۔ لاہور میں ڈی ایس پی نے بیوی اور بیٹی کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ ملزم نے 1 ماہ قابل گمشدگی کی FIR درج کرائی تھی۔ DIG ذیشان رضا نے کہا کہ DSP عثمان حیدر نے بیوی اور بیٹی کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ بیٹی کی لاش کاہنہ سے، بیوی کی لاش شیخوپورہ سے برآمد۔ رحیم یار خان کے علاقے کوٹ سمابا میں پولیس سے مبینہ مقابلے میں 5 ڈاکو ہلاک۔ DPO کا کہنا ہے کہ ڈاکو شہری سے 6 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو رہے تھے۔ امریکہ میں موجود افغان شہریوں کا دہشت گرد تنظیموں سے تعلقات کا انکشاف۔ ڈائریکٹر امریکی نیشنل انٹیلیجنس تولسی گبارڈ نے کہا کہ کم از کم 2000 افغان شہری دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں یا مشتبہ ہیں۔ دہشت گرد گروہ اب بھی امریکہ پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے مطابق امریکہ میں آئے تقریباً 18,000 افغانوں کی نشاندہی کی گئی۔ یہ افغان شہری بدنام زبانہ یا مشتبہ دہشت گرد ہیں۔ امریکی جریدے نے طالبان کی جنگی مشقوں، طیاروں کی مرمت اور عسکری پریڈز کو گمراہ کن پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ امریکی جریدے نے دعویٰ کیا کہ سیٹلائٹ تصاویر اور شواہد سے ثابت ہے کہ طالبان کی جنگی تیاری میں کوئی حقیقت نہیں۔ طالبان رجیم نے ناکارہ طیاروں اور بختربند گاڑیوں کو رنگ و رون کر کے رن وے پر کھڑا کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود نے کہا کہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ بغاوت، کرپشن اور فارن فنڈنگ کیسز چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ان کیسز کے فیصلے آنا باقی ہیں۔ فیض حمید کیس کے فیصلے سے قوم سرخرو ہوئی۔ پاکستان کے خلاف جھوٹ بولنے والے اکاؤنٹس بھارت اور اسرائیل سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال کے بعد خالی ہونے والی سندھ اسمبلی کی حلقہ PS9 شکارپور میں ضمن انتخاب کے لیے پولنگ جاری۔ پیپلز پارٹی کے آغا شہباز درانی اور JUIFA کے رشد اللہ شاہ کے درمیان مقابلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ۔ شاہراہ بھٹو، ملیر ندی پر N5 پل، ملیر کینٹ سے نمائش تک چلنے والی ریڈ لائن کا جائزہ لیا۔ احمد جناح روڈ پر جاری گرین لائن کے کام کا بھی معائنہ، کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ احمد جناح روڈ مصروف ترین سڑک ہے، اس لیے گرین لائن پر کام تیز کیا جائے۔ منصوبوں کے دوران مقامی کمیونٹی اور تاجروں کے مسائل حل کیے جائیں، شور، دھول اور رکاوٹیں کم کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ BRT ریڈ لائن کراچی کے ٹریفک کے دباؤ میں نمایاں کمی کا باعث بنے گی۔ ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ کراچی کے ہر شہری کو بہتر، محفوظ اور تیز رفتار سفری ضمانت دیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی تعلیم، تربیت اور شخصیت سازی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کی عالمی سرٹیفکیشن پر اظہار مسرت، مبارکباد۔ کہا عوام کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کے لیے سہولت بازار اتھارٹی کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ پھل، سبزیوں اور دیگر اشیاء کے سستے داموں فراہمی یقینی بنا کر عوامی خدمات
सर अंजाम दी गई। सहूलत बाजारों का दायरा कार बतदरीज छोटे शहरों तक वसी करने का आज़म रखते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को स्विट्जरलैंड के मुस्तनद आलमी इदारे की तरफ से ISO 901 और ISO 27001 सर्टिफिकेट्स मिले हैं। सहूलत बाजार अथॉरिटी ने मजमूई तौर पर 17,000 से ज़ायद स्टॉल्स कायम करके मुनफरिद रिकॉर्ड बनाया है। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि नौजवानों की तालीम, तरबियत, शख्सियत साजी अव्वलीन तरजीह है। सोई मिलिट्री कॉलेज जैसे इदारे नौजवानों की मायारी तालीम व तरबियत, अस्करी रिवायात और मुस्बत इक़दार से हम आहंग कर रहे हैं। सोई मिलिट्री कॉलेज में यौम वालिदैन की सालाना तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आला का तलबा को लैपटॉप्स फराहम करने, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तामीर और सोलराइजेशन के मनसूबों के लिए फंड्स देने का ऐलान। तेहरान में अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक और रूस के खुसूसी नुमाइंदों का इजलास। पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक काबुल और तेहरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों की भी शिरकत। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीबू ने बताया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का संजीदा हल ज़रूरी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि वो ख़ित्ते में अमन, तरक्की, सिक्योरिटी के फ़रोग़ का ख़्वाह है। तमाम फ़रीक़ मुश्तरका ज़िम्मेदारी अदा करें। खैबर पख्तूनख्वा में कई साबिक़ मुआविनीन और वज़रा ने सरकारी गाड़ियाँ वापस नहीं की, ज़राए का दावा। दस्तावेज़ के मुताबिक 30 सरकारी गाड़ियाँ साबिक़ मुआविन खुसूसी बराए रिलीफ नेक मोहम्मद के अब भी ज़ेर इस्तेमाल हैं। 1122 ने 3 गाड़ियों की वापसी के लिए नेक मोहम्मद से तहरीरी दरख्वास्त भी की। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफ़ी जान का मौक़िफ़ देने से गुरेज़। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने कहा है कि ख़ानदानी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम को कमज़ोर करके रख दिया है। शहर हो या देहात, वोटर को उसके वोट का हक़ मिलना चाहिए। लाहौर में खिताब करते हुए हाफिज़ नईम ने कहा कि नौजवानों पर चालान की मद में बड़े बड़े जुर्माने किए जा रहे हैं, जो पूरी जमहूरियत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसका चालान कौन करेगा? 21 दिसंबर को मुल्क में इस निज़ाम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ये यूसी मेरी नहीं है, वो मैंने एक बात कहता हूँ, क्या ऐलान जमात का काम मुर्तज़ा वहाब का इलाका है, हाफिज़ नईम रहमान साहब का ही है। गालिबन यहाँ से यूसी चेयरमैन वो मुंतखब हुए। आपने वोट लिया था कि लोगों को काम करके देंगे, और लोगों ने इस उम्मीद के साथ आपको वोट दिया था कि आप उनके काम करके दोगे, लेकिन आपने क्या किया? टैं फिश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि जमात इस्लामी अवाम से किए गए वादे पूरे करे। लोगों को पता है कि 14 अरब रुपए कब खर्च करेंगे। फीता काटने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। शहर में काम होगा, पीपल्स पार्टी मुनाफिकत का खात्मा करेगी। वो जिस जगह खड़े हैं, इस इलाके से यूसी चेयरमैन हाफिज़ नईम मुंतखब हुए थे। काम पीपल्स पार्टी ने कराया। लोग आज इलाके को बदलता देख रहे हैं। कराची नाज़िमाबाद में कादरी हाउस पर पुलिस का छापा, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। सुन्नी तहरीक के तर्जुमान के मुताबिक सरवत एजाज कादरी को कुछ देर हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कादरी हाउस से गिरफ्तार मुलजिमान का साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जवाद कादरी और शाहजेब के खिलाफ कत्ल समेत दीगर संगीन नौइयत के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। सरवत एजाज कादरी ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस वाले सोना और मोबाइल फ़ोन ले गए। कराची में भत्ताखोर ग्रुप वसीउल्लाह लाखो और अब्दुल समद काठियावाड़ी के खिलाफ कार्रवाई करके 3 भत्ताखोर, 3 शूटर समेत 9 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। SSP SIU की ब्रीफिंग। कहा मुलजिमान जमशेद रोड पर कार शोरूम पर भत्ते के लिए फायरिंग में भी मुलव्वस हैं। गिरफ्तार मुलजिम रिहानुद्दीन की निशानदही पर नाज़िमाबाद में कार्रवाई की गई। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि पाकिस्तान के 25 शहरों में न सिर्फ लड़कों बल्कि लड़कियों की भी ट्रायल्स हुए। प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम पंजाब से शुरू किया था। उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की मुकम्मल सपोर्ट थी। कहा वज़ीर आज़म की हिदायत पर पूरे मुल्क में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया है। लंदन में गैर मामूली पजीराई के बाद अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सुपर लीग का मेला, कौमी क्रिकेटर्स की शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और अमरीकी सरमायाकार भी मौजूद।
جھلمکسی ڈیزرٹ چیلنج آف روڈ ریلی کا فائنل راؤنڈ شروع. پریپیئرڈ کیٹیگری میں 23 نامور ریسرز حصہ لے رہے ہیں. لیجنڈری ڈرائیور نادر مکسی، دفاعی چیمپئن جعفر مکسی، صاحبزادہ سلطان اور فیصل شادی خیل بھی شامل. پریپیئرڈ اے کیٹیگری میں جنید ہوت سب سے پہلے ٹریک پر روانہ ہوئے. پریپیئرڈ بی، سی اور ڈی کیٹیگری میں 5 ریسرز حصہ لے رہے ہیں. ایشز سیریز کے ابتدائی 2 ٹیسٹ ہارنے کے بعد انگلش ٹیم کے آسٹریلوی میڈیا سے تعلقات ناخوشگوار. انگلینڈ کے سیکیورٹی سٹاف کا برسبن اور ایڈیلیڈ میں مقامی میڈیا کے نمائندوں سے جھگڑا. انگلش سیکیورٹی سٹاف نے مقامی چینل کے کیمرہ مین کو دھکے دیے. ٹی وی انتظامیہ کا موقف ہے کہ اس کی شکایت مناسب پلیٹ فارم پر کریں گے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام فیصلہ کن مرحلے میں داخل. وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور لاہور قلندرز کے تحت ٹیلنٹ ہنٹ نیشنل لیگ 2025 میں ملک بھر سے منتخب ہونے والے بہترین کھلاڑیوں پر مشتمل مرد خواتین کی 18 ٹیمیں فائنل میں مد مقابل. لائیو ایکشن دیکھیے جیو سپر پر. روایت چکن لہجہ، سادگی، بے باکی، منفرد انداز. جان ایلیا کو جس نے سنا سنتا ہی چلا گیا. جان ایلیا آج بھی ہر عمر کے افراد میں مقبول. مداح آج ان کا اور عالمی ٹور میں ٹکٹ سے $2 ارب کمانے والی ٹیلر سوئفٹ کا کمال. عملے کو $19 کروڑ 70 لاکھ کا بونس دے دیا. 36 برس کی گلوکارہ نے 21 ممالک میں 149 کانسرٹ کیے. عملے کو $197 ملین بونس کا بتایا تو لوگوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو مڈ آئے. ٹیلر سوئفٹ نے گلے لگا کر شاباش دی.